कहते ने फर्स्ट इंप्रैशन इज़ द लास्ट इंप्रैशन, जिसका मतलब है किसी भी चीज़ का पहला असर आखिरी असर होता है। तो यही गल बस स्टैंड पर भी लागू होती है, क्योंकि सब तो पहली बार शहर नाल मुखातिब लोगों को बस स्टैंड तो ही होना पैंदा है। पर सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के बस स्टैंड से लोगों को होती है धक्काशाही ते कपलेबाजी। किस कदर लोगों को लुटिया जाता है सिटी ब्यूटीफुल के बस स्टैंड से, आओ देखते हैं। 10 रुपीज़ सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा है जी। यहाँ पे किराया ज़्यादा होते हैं सर, और कोई बात नहीं। मैं आप ही के लिए काम कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं काम कर रहा। किस लिए महंगा है फिर भी बता दो। तो महंगे हैं, 80,000 रुपया रेंट है, महंगा है, बिजली सब कुछ। 60 रुपये का रिचार्ज किया और 70 रुपये मेरे से लिए। ना किसी ने साढ़े को कंप्लेंट की है, ना ही सानू किसी ने दस्या भी ओवर चार्ज ले रहे। सवारी अपने सामान दी आप जिम्मेवार है। अक्सर ये तुकां बसां विच सवारी करन वेले असीं पढ़दे हां, पर इन्हां बस स्टैंड से अक्सर साडे नाल जो धक्केशाही हुंदी है उसनूं असीं अक्सर वेख के अनदेखिया भी कर दिंदे हां। जी हाँ, देश भर के बस स्टैंड ते सफर करना आम आदमी नूं उन्ना महंगा नहीं पैंदा जिन्ना इत्थों कुछ चीज़ां दी खरीददारी करना, क्योंकि बस स्टैंड से मौजूद वखरियां वखरियां स्टॉल्स MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस नालों वध पैसे वसूल के भोले भाले लोगों नूं ठगन का काम करदियां हैं। ते ये सब कुछ हुंदा है प्रशासन दी नक दे हेठियों, जिन्हां नूं सब कुछ पता तां है पर फिर भी वो अखा मूंदी बैठा है। आखिर क्यों हुंदी है लुट इन्हां सरकारी बस अड्डियां ते? 10 रुपीज़ सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा है जी। यहाँ पे किराया ज़्यादा होते हैं सर, और कोई बात नहीं। मैं आप ही के लिए काम कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं काम कर रहा। किस लिए महंगा है फिर भी बता दो। तो महंगे हैं, 80,000 रुपया रेंट है, महंगा है, बिजली सब कुछ। 60 रुपये का रिचार्ज किया और 70 रुपये मेरे से लिए। ना किसी ने साढ़े को कंप्लेंट की है, ना ही सानू किसी ने दस्या भी ओवर चार्ज ले रहे। चंडीगढ़ के 2 बस स्टैंड्स, एक सैक्टर 17 ते एक सैक्टर 43, इत्थे CTU दुकानां दे टेंडर्स अलॉट करता है ते अक्सर इन्हां दुकानां दे किराए इन्ने वध हुंदे ने कि दुकानदार इस दी भरपाई सवारियां तो MRP नालों वध रेट लगा के वसूलदे ने। यकीन नहीं आंदा तां आओ तुहानूं सुणवाउने आ चंडीगढ़ दे इस बस स्टैंड दे मौजूद कुछ दुकानदारां दी जुबान। 10 रुपीज़ सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा है जी। यहाँ पे किराया ज़्यादा होते हैं सर, और कोई बात नहीं। बोलो नंबर बोलो। सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा है, सेवा का यहाँ सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। किस चीज़ का मतलब है? तो 67 है ना? हाँ जी, यहाँ सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। किस चीज़ का मतलब? 10 रुपीज़ सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा है जी। यहाँ पे कंपनी कुछ नहीं, यहाँ कहना किराया ज़्यादा होते हैं सर, और कोई बात नहीं। तो ये आपके ऊपर है ना, आप उसी हिसाब से मैनेज करिए। और आप देखोगे ना, वो तो आप ही के लिए कर रहा हूँ मैं भी काम। मैं आप ही के लिए काम कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं काम कर रहा। नहीं, आप हमारे यहाँ तो कोई बात नहीं, और कैसे डलवा लो, अपना कौन सा झगड़ा है? नहीं, झगड़ा नहीं, जो नजायज है वो नजायज लो। हम भी आपको कोई बात नहीं सर, झगड़ा करके थोड़ी लेंगे किसी से। क्या करें सर, किराया ज़्यादा है, हर दुकानदार ले रहा है यहाँ पे, मैं अकेला थोड़ी ले रहा हूँ सर। एक्स्ट्रा चार्ज क्यों लेते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। आप एक्स्ट्रा लेते हो सर 5,000 रुपये तो किराया ज़्यादा होता है, और कोई बात नहीं। कितना किराया आपका दुकान का? तो केवल आप लोगों से तो किराया भुगतो नहीं, आप लोगों तो आपको तो जो पैसा दे रहा है उसका चार्ज। सर 42,000 रुपये किराया दे रहा हूँ मैं तो वो हमारी दूसरा सर गवर्नमेंट काम नहीं करने देती। नहीं, मेरा क्या दिल करता है किसी से फालतू पैसे मांगने का? अच्छा, मेरा कौन सा दिल करता है सर? मेरा और कोई काम नहीं है, मानोगे आप? इस चीज़ के सिवा मैं कुछ नहीं बेच सकता। सबसे बड़ी बात ये है, हर दुकान की यहाँ पे ट्रेड है सर। इसके सिवा मैं बेचूंगा तो मेरा जुर्माना हो जाएगा जी। जैसे मैं कपड़ा बेचूंगा, इवन कि मैं अपने काम का मोबाइल लगा लो, आप चाहे एसेसरी लगा लो मोबाइल की, मैं वो भी नहीं बेच सकता सर। मानते हो ना इस बात को? नहीं, पर आप MRP से ज़्यादा थोड़ी लोग नहीं ले सकते सर। मैंने कब कहा नहीं लेंगे जी? पर लेते हैं ना आप। मैंने कब मना किया नहीं लेता जी? लेता हूँ। भैया 67 का रोमिंग कितने का पड़ेगा? 67 का रोमिंग पैक चाहिए। 80 का पड़ेगा। कितने का? 80 का क्यों पड़ेगा?
कितना काय के महंगा होगा भाई और यहाँ से कॉस्टली है। किस लिए? बस स्टैंड में महंगा है सर, एंटर होने के लिए 25 का रिचार्ज क्यों? बस महंगा है भाई, जो बोल रहा हूँ तो सुन लिया करो। किस लिए महंगा है फिर भी बता रेंट दो। रूंट महंगे हैं, 80,000 रुपया रेंट है, महंगा है, बिजली में सब कुछ महंगा है। तो इससे कोई रिलेशन नहीं है बिजली और उसका? यहाँ महंगा है, बाहर करवा फिर भी किस लिए? मैं बोल रहा हूँ रेंट की वजह से महंगा है, वो नहीं सुनाई दे रहा है। ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। अब भी मैंने 60 रुपये का रिचार्ज करवाया उनसे, ये सामने जो पीसी है पास में, तो उसके बाद में उन्होंने 60 रुपये का रिचार्ज किया और मेरे से 70 रुपये चार्ज लिया, मतलब 10 रुपये मेरे से एक्स्ट्रा चार्ज लिया। इतने में वो CTU के सरदार जी थे, वहाँ बोल रहे थे कि PTC न्यूज़ वाले आए हुए हैं कि आपको बुला रहे हैं, उनको बुला रहे थे। तो मैंने उनसे सुन लिया ऐसा कुछ, तब मैं यहाँ उनके बोलने से इधर आ गया हूँ कंप्लेंट करने के लिए, अदरवाइज़ मेरे को मालूम नहीं था, मैं तो चला जाता ऐसे ही। पहले वो मना कर रहे थे, लेकिन अभी आपके कैमरे के सामने आके वो मान रहे हैं इस बात को कि हाँ उन्होंने मेरे से चार्ज 10 रुपये एक्स्ट्रा लिया है। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਕੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਸ ਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੈਂਟਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੜੇ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਸ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮਿਲ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਪਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਓਵਰ ਚਾਰਜ ਲੈ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MRP ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10 रुपीज़ सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा है जी यहाँ पे, किराया ज़्यादा होते हैं सर, और कोई बात नहीं। मैं आप ही के लिए काम कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं काम कर रहा। किस लिए महंगा है फिर भी बता दो। रेंट महंगे हैं, 80,000 रुपया रेंट है, महंगा है, बिजली में सब कुछ महंगा है। 60 रुपये का रिचार्ज किया और 70 रुपये मेरे से लिए। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਓਵਰ ਚਾਰਜ ਲੈ ਰਹੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ MRP ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ MRP ਨਾਲੋਂ 5 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵਸੂਲੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਚਾਰਜ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਸ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਾਰੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਬਸ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ MRP ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਦ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁੱਜਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ? ਖੁਦ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਸਫਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਟਾਇਲਟ ਦੇ 2 ਰੁਪਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਲੈਂਦੇ 10 ਰੁਪਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੁਲਭ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਪੜੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ
वीडियो देखो ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੂਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਓਵਰਚਾਰਜ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਢਾਉਂਦੇ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਵੀ ਓਵਰਚਾਰਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦਾ, मैं हर तरह देखता वहाँ। मेरे सामने तो कोई ऐसी कंप्लेंट आई नहीं, मेरे को तो कोई बंदा तो नहीं आया। यहाँ कोई इतनी कंप्लेंट आई नहीं सर। आएगी कहाँ से? क्योंकि बात ये है कि कौन क्या फेस करे, क्योंकि वो लेते हैं क्या। नहीं वो तो अगर हमें बताए वी कैन इशू देम नोटिस, हमें कोई बताएगा ना। देखिए देखो, फॉर मी टू इशू नोटिस जो भी है, या तो मेरे जनरल मैनेजर को बताए, वो एक्शन ना ले, एक बात है। दूसरी बात मेरे पास आए और वो लिख के दे कि ये मैंने लिया था, ये इतने का, ये MRP है, ये है, ठीक है ना। हम वी कैन इशू देम नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ देयर शॉप। आप तक आपके अभी तक कोई भी कंप्लेंट नहीं है? मेरे पास आई दो चार हमने कैंसिल भी किए हैं। कोई नहीं, एक दो बारी हमने किसको कोई बंदों को बुलाया था, मुझे याद है कोई दुकान वालों को फाइन भी एक दो बारी पहले, आई थिंक वो 3-4 महीने पहले फाइन भी किए हैं। तो ये जो आई है उसमें वी डील विद दैट, बट ऐसी कोई आई नहीं मेरे पास। आप आए हैं, यू आर कंप्लेनिंग अबाउट पीपल हु आर प्राइवेट। देखिए वही अगर गवर्नमेंट की दुकान होती और गवर्नमेंट वाला, फिर तो चलो बॉडी इट इज अ सीरियस मैटर, हम इमीडिएटली सस्पेंड करें। मेरी बात, हमारा कंडक्टर अगर टिकट नहीं काट रहा, चाहे 10 रुपए की टिकट नहीं काटता ना, ही इज लायबल इवन फॉर सस्पेंशन। नाउ दिस इज ऑल प्राइवेट पीपल। आप सोचो, नहीं देखिए, चलो हमसे उन्होंने दुकान ली है, ठीक है ना, उसमें कंडीशन है, सब कुछ है, ठीक है ना, बट वी आर नॉट ऑल द टाइम मॉनिटरिंग द प्राइसेस। let me tell you under our contract we can just say कि हम अगर कोई complaint आई तो we will take action, but we are not monitoring the prices. You see, after all we are not, but yes we will take action कि we will call them। ਫਿਲਹਾਲ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੋਹੇ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਖਾਤਰ ਕਸਟਮਰਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਕੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ₹10 सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा है जी, यहाँ पे किराया ज़्यादा होते हैं सर, और कोई बात नहीं। मैं आप ही के लिए काम कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं काम कर रहा। किस लिए महंगा है फिर भी बता दो। तो महंगे हैं, 80,000 रुपया रेंट है, महंगा है, बिजली सब कुछ। 60 रुपये का रिचार्ज किया और 70 रुपये मेरे से लिए। ना किसी ने साढ़े को कंप्लेंट की है, ना ही सानू किसी ने दस्या भी ओवरचार्ज ले रहे। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ MRP ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਾਮਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਚੰਦ ਗੋਟੀਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ये लोग इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वहाँ पे लोग बंधे हुए आते हैं। जैसे बस स्टैंड है, बाहर के लोग आते हैं, उन्हें जल्दी होती है बस पकड़ने की, कुछ लेना है उन्होंने, वो जल्दी से लेके चले जाते हैं। कोई 20 रुपये भी मांगेगा वो दे देते हैं, क्योंकि उस टाइम उनके लिए पैसा वैल्यू नहीं रखता। बस पकड़नी है उन्होंने और कुछ पी के निकलना है, रिफ़्रेशमेंट चाहिए। वो ये रियलाइज़ भी नहीं करते कि उनसे ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, क्योंकि उनको एक तो अवेयरनेस भी नहीं है। तो लेकिन दुकानदार की तरफ से ऐसा करना बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में साफ लिखा गया है कि जो भी MRP प्रिंटेड होती है हर एक पैकेज कमोडिटी में, चाहे वह जूस होए, चाहे वह ग्लास में दे रहे हो, रेट लिस्ट डिस्प्लेड होती है, तो उससे ज़्यादा कोई भी ले तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अवहेलना है। तो केस आप कंज्यूमर कोर्ट में कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक आती है क्योंकि ऐसे लोग, ऐसे दुकानदार जो चलते फिरते ग्राहक को डील करते हैं,
वह बिल नहीं इशू करते। तो आप अगर कोर्ट में जाएंगे कहने कि मैंने ये चीज़ खरीदी थी जी, इसमें MRP 10 रुपये लिखी हुई हैगी, लेकिन दुकानदार ने 20 रुपये लिखते ने, लेकिन कोर्ट कहेगा कि प्रूफ कहाँ है, प्रूफ होएगा नहीं आपके पास, तो कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकती। इसमें अब इसकी सॉल्यूशन कैसे करें अपन? इसके 2 तरीके हैं। एक तो कंज्यूमर एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी केस कर सकती है दुकानदार के खिलाफ। ये सब चीज़ें फूड एंड सिविल सप्लाईज चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है। उन्हें ऐसी जगहों पे रेड मार के सबूत इकट्ठे करने चाहिए और वह कंज्यूमर कोर्ट में अपना केस दायर कर सकते हैं पब्लिक की तरफ से। एक और बात आ जाती है कि भाई असी गए डिपार्टमेंट कोल शिकायत करन, उन्होंने सुननी नहीं, टाइम ही नहीं उन्होंने कोल, बतेरी चीज़ें की है 10 ਦੇ 20 ਲੈ ले जी, कोई गल नहीं, ਤੁਸੀਂ ना लेंदे ਉੱਥੋਂ, ਇਹ जवाब मिलता है। तो लेकिन ਆਪਾਂ ने तो एक्शन लेना हैगा, फिर की करिए? तो ਇਹਦਾ ਹੁਣ हल ये निकलता है कि ਤੁਸੀਂ अपने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ना कोई 1 या 2 ਬੰਦੇ हमेशा होंगे, इकल्ला बंदा घट ही सफ़र करता ने, तो ਤੁਸੀਂ फिर भी केस करना है। इसमें केस की अब एक और प्रॉब्लम है जी कि जैसे आप आए पंजाब से हो गए, चंडीगढ़ बस स्टैंड से ਤੁਹਾਡੇ चार्ज ले लिया, ਤੁਸੀਂ केस करना पेगा ਤੁਹਾਨੂੰ चंडीगढ़, ਤੁਸੀਂ अपने घर जाके नहीं कर सकते, जितों चीज़ लिੱਤੀ हैगी ਉੱਥੇ ਹੀ केस करना पैना। तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਬਿਆਨ ਹਲਫੀਆ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਬਾਤ ਹੈ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ, ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਉਹ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। लेकिन मैं फिर ये स्ट्रेस करना चाहूँगा कि एक बंदे नाल केस करने नाल फिर उन्होंने फर्क नहीं पैना कि 10 रुपये उन्होंने ज़्यादा लेते, कोर्ट उससे 500 रुपये फाइन ला दूगी, 1000 रुपये ला दूगी, फिर भी उन्होंने नहीं सीखना, क्योंकि उन्होंने कमाई एक दिन 500-1000 तो ज़्यादा हो जाती है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एक्शन लेना चाहिए। कंज्यूमर एक्ट बनी इसलिए है, तो कंज्यूमर एक्ट 'च लिखा गया है कि आम आदमी तो अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट केस कर सकता है। अज तक मैं नहीं देखा पूरे भारत च कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कोई भी केस किया होए इस नू ठीक करने लई। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट केस कर दे इहो जी चीज़ का, अगले दिन चाहे एक दुकानदार के खिलाफ करो, लेकिन सारे दुकानदार ठीक हो जाएंगे। जी हाँ, ये ਉਹ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਠਾਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫालतू ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਗਲਵਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਇਆ ਜਾਏ। सवारी अपने समान की आप जिम्मेवार होती है, पर जिस कदर सवारियों नाल बस स्टैंड से धक्काशाही होती है, आखिरकार उसका जिम्मेवार कौन है? प्रशासन कदों अपनी नींद तो जगेगा, कदों इजा चीज़ों तो पल्ला जाना छड़ेगा? पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी की आवाज़ बुलंद हो रही है, तो असीं जानते हैं जब आम आदमी बोलता है तो सरकारां तक बदल जाती है। कैमरा पर्सन धनंजय शर्मा और हरदीप दुआ के नाल मैं ललित शर्मा, PTC न्यूज़ चंडीगढ़। 10 रुपीज़ सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा है जी यहाँ पे, किराया ज़्यादा होते हैं सर, और कोई बात नहीं। मैं आप ही के लिए काम कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं काम कर रहा। किस लिए महंगा है फिर भी बता दो। तो महंगे 80,000 रुपया रेंट है, महंगा है, बिजली सब कुछ महंगा है। 60 रुपये का रिचार्ज किया और 70 रुपये मेरे से लिए। ना किसी ने साढ़े को कंप्लेंट की है, ना ही सानू किसी ने दस्या भी ओवर चार्ज ले रहे।